बगीरा। 2023 में बघेइरा एक मनोरोगी है जो अलग अलग भेष बदलकर कई लड़कियों की हत्या करता है। इंस्पेक्टर साई कुमार को बघेइरा के पीड़ितों में से एक की जांच करने का काम सौंपा जाता है, जहां पुलिस को शवों को मूर्तियों में बदल दिया जाता है। राम्या एक मनोविज्ञान की छात्रा है जो बघेइरा पर एक केस स्टडी करती है। जुड़वां भाइयों में से एक आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा उसे बचा लेता है और बघेइरा नाम का ऐप सुझाता है, जिससे पता चलता है कि अगर कोई लड़की उनके आदमी को धोखा देती है तो वह ऐप के जरिए शिकायत दर्ज करा सकता है और बघेइरा उस लड़की को मार देगा। बघेइरा को राम्या द्वारा उसके प्रेमी रंजीत को धोखा देने की शिकायत मिलती है, जहां वह उससे प्यार करने लगता है और दूसरे नाम से अपना भेष बदल लेता है। बघेइरा उन्हें श्रीलंका में स्थित एक घर में ले जाता है, जहां उसने उन लड़कियों को मारकर उनकी मूर्तियां बना दी। बघेइरा राम्या को भी उसी घर में ले आता है। एक अंधे आदमी को ब्रेल में लिखी एक डायरी मिलती है, जहां वह उसे पढ़ता है और यह पता लगाने के बाद कि डायरी का मालिक बघेइरा है, डायरी पुलिस को सौंप देता है। 1999 में मुरली, प्रभु और पकरू कोयम्बटूर में दोस्त थे, जो हमेशा टीवी पर जंगल बुक देखते थे। प्रभु खुद को बघेइरा और मुरली को मोगली मानता था। प्रभु की मां की मृत्यु के बाद मुरली के माता पिता प्रभु को अपने बेटे के रूप में अपना लेते हैं। मुरली के पिता गणेशन की एक मूर्तियों का कारखाना है। प्रभु की एक प्रेमिका थी, जिसे वह प्यार से खरगोश कहता था। खरगोश के साथ खेलते समय प्रभु स्वप्ना को एक लड़के के साथ देखता है, जहां वह प्रभु की आंखों पर स्प्रे करती है और प्रभु अपनी दृष्टि खो देता है। अपने पिता के स्थानांतरण के कारण खरगोश को शहर छोड़ना पड़ा। मुरली अब मूर्तियों का कारखाना चला रहा है, जहां वह रेशमा से शादी करता है। बघेइरा को अपनी आंखें दान करने के बाद उसकी आंखों की रोशनी मिलती है। रेशमा के बारे में कुछ भी पता न होने के कारण प्रभु अपने प्रेमी को धोखा देने वाली लड़कियों को रेशमा समझ लेता है और उन्हें खत्म करने का अभियान शुरू कर देता है। वर्तमान में बघेइरा प्रभु राम्या को मारने की कोशिश करता है और उसे मूर्ति बनाने वाली मशीन से बांध देता है। राम्या जल्द ही मुरली की आत्मा से बात करके उसका ध्यान भटकाना शुरू कर देती है। उसे समझाती है कि वह रंजीत को नहीं जानती और किसी को धोखा नहीं देती। बघेइरा प्रभु रंजीत को फोन करता है, जो कहता है कि उसने उसका पीछा किया, लेकिन उसने उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया। यही वजह है कि उसने ऐप में शिकायत की। बघेइरा प्रभु को जल्द ही पता चलता है कि राम्या कोई और नहीं बल्कि खरगोश है। मानसिक बीमारी के कारण बघेइरा प्रभु को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे न्यूनतम सजा मिलती है। 25 साल बाद बघेइरा प्रभु और राम्या मुरली नाम के एक बेटे के माता पिता बनते हैं। प्रभु को पता चलता है कि मुरली एक लड़की से प्यार करता है और वह उसे प्रेमी युगल के बीच के मुद्दे को सुलझाने के लिए उसके माता पिता को बुलाने के लिए कहता है। लड़की अपनी मां को साथ लाती है, जो कोई और नहीं बल्कि रेशमा है। प्रभु अपने बेटे से कहता है कि वह उनसे बात करने के लिए चले जाए। प्रभु चुपके से एक चाकू ले आता है और रेशमा का गला रेतकर उसे मार देता है। इस तरह मुरली की मौत का बदला लेता है। इस फिल्म में प्रभु को बघेइरा के रूप में संदर्भित किया जाता है और उसके दोस्त मुरली को मोगली के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसके अलावा पकरू को भालू बल्लू के रूप में संदर्भित किया जाता है। कोविड-19 महामारी से पहले उत्पादन शुरू हुआ था। महामारी के कारण फिल्म का निर्माण रोक दिया गया था, लेकिन सरकार की अनुमति मिलने के बाद इसे फिर से शुरू किया गया।